नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमने अभी नया ऑप्शन दिया है ऑर्डर एप्लीकेशन के अंदर कि कोई भी आपका जो यूज़र हैं वो अपना सेल इनवाइस और पर्टिकुलर रिसीट को गेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लेजर ओपन कर लिया है। ठीक है, ये मैंने एक पार्टी देवेंद्र सिंह नाम की जो पार्टी है उसका लेजर ओपन कर लिया है। तो ये काम कैसे करता है, तो इसकी कुछ छोटी सी सेटिंग्स है। पहले मैं सेटिंग बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी सेटिंग मैंडेटरी है। तो नंबर एक मैंडेटरी सेटिंग ये है कि ऑथेंटिकेशन के अंदर आप जाएंगे, ओटीपी के अंदर जाएंगे। अगर आप व्हाट्सअप वाली चैनल यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो व्हाट्सअप पे जाए, तो व्हाट्सअप के ओटीपी की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मैं सारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सेटिंग में खुद कर देता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो तो ये सेटिंग होनी चाहिए। आगे हम बात करें कि अगर आप चैनल चूज करते हैं ईमेल वाली, तो ईमेल वाली चैनल के लिए आपको यहाँ पे कम्युनिकेशंस और ईमेल सेंडर, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है कि ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ये दो कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी हैं। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी व्हाट्सएप क्यू की। तो व्हाट्सएप क्यू के अंदर ये डिफॉल्ट डेटा अगर मान लो ये डिसेबल है तो आपने बस इसको इनेबल करके यहाँ से सेव कर देना, ये सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से बैच साइज वगैरह ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं कि कितनी बैच साइज होनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर कितने मैसेजेस जाने चाहिए, उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज फेल होता है तो सिस्टम उसको कितनी बार रीट्राई करे, 1 बार 2 बार 3 बार आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप नंबर डाल सकते हैं। नंबर 3 ट्राई बहुत होता है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने 3 रखा हुआ है। टाइम जोन आप यहाँ डाल सकते हैं, वैसे इंडिया के अंदर हमारी एशिया कोलकाता टाइम जोन होती है ये। तो ये तो सेटिंग हो गई। अब ये काम कैसे करता है, हम यहाँ आते हैं। उसके बाद में मान लो आपका कस्टमर जैसे ही आता है लेजर पे, तो आपके कस्टमर को ये वाली स्क्रीन दिखती है सीधे, क्योंकि मैं एडमिन अकाउंट में लॉगिन हूं तो मुझे कस्टमर दिखते हैं, लेकिन कस्टमर को यही वाली विंडो दिखती है लॉगिन होते ही। तो सबसे पहली चीज जरूरी याद रखनी ये कि जो बिजी नोटिफाई है EXE, जो आपके सिस्टम के अंदर ये EXE चल रही है, इसका वर्जन होना चाहिए 2.5.1। ठीक है, ये 5.1 आखिरी में ये जो वर्जन है 2.5.1 वर्जन होना चाहिए। अगर ये वर्जन आपके सिस्टम में अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप एक बार यहां से EXE को क्लोज कर दीजिएगा और दोबारा सी बिजीविन या डेस्कटॉप पे अगर आपको आइकन मिलता है उससे इसको दोबारा आप चालू कर लेना। तो इसके अंदर ऑटो अपडेटर है, आपकी EXE ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आप मेक श्योर कर ले कि जो EXE है वो 2.5.1 होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे मैं यहां से सेल इनवाइस के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, तो रिक्वेस्ट करते ही यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ये मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए या ईमेल पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप चूज करता हूं, रिक्वेस्ट को सबमिट कर देता हूं, तो आप यहां देखेंगे, देखिए EXE के अंदर यहां पे रिक्वेस्ट आ गई है ना, यानी कि EXE के अंदर आपकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट आ गई है इनवाइस के लिए। अब ये इनवाइस के लिए देखिए रिक्वेस्ट आई, ये ऑटोमेटिक यहाँ से इनवाइस सेंड कर देगा व्हाट्सएप पे। अगर मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, वो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसको आने देते हैं क्योंकि आने में टाइम लगता है। रिक्वेस्ट आई, इसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवाइस निकालेगा, सेंड करेगा, होल प्रोसेस के अंदर 1 से 2 मिनट का समय लगता है। ये इंस्टेंट काम नहीं होता है, लेकिन इतना समय लगता है। हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर इनवाइस आ गया होगा। ये नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए अभी टुडे में एक ही मैसेज आया है 12:36 पे, 12:36 अभी हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे इनवाइस आ गया। इसी टाइप से आप इनवाइस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसके साथ में, इसकी खुद की भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ये टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन इसको आप कॉन्फ़िगर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी भी हमने एक सेटिंग दी हुई है। आप यहाँ पे आएंगे डिलीवरी के अंदर, यहाँ पे आएंगे आप वाउचर नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे वाउचर नोटिफिकेशन के अंदर आप कोई भी नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाउचर रिक्वेस्ट फॉर ईमेल, फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये सेल्स का है ना, ये रिसीट का है, तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट मेक श्योर जरूर करना है कि आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट बिल्कुल सही डालना है जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। ये मैं पहले बताना भूल गया था, लेकिन ये बड़ी मैंडेटरी चीजें, नहीं तो होगा क्या कि जो PDF आएगी ना वो ब्लैंक आएगी, मतलब वो खाली PDF आएगी, उसके अंदर डेटा नहीं आएगा।
दूसरी चीज, अगर आप क्लाउड एपीआई यूज कर रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे हैं, तो आपको टेम्पलेट का नेम यहां डालना है और उतनी ही फील्ड यहां पास करनी है जितनी फील्ड आपने टेम्पलेट बनाते टाइम पे पास करी थी मेटा के लिए। अगर उससे ज्यादा, यानी कि उससे ज्यादा आप फील्ड अगर पास करते हैं तो मैसेज आपका फेल्ड हो जाएगा, जाएगा नहीं, और उससे कम भी फील्ड पास करेंगे तो नहीं जाएगा। ये एक बार आप हमारे यहाँ संतोष को फोन लगा के ये सेटिंग करवा सकते हैं अगर आप ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे हैं तो ये तो बात हो जाती है पर्टिकुलर व्हाट्सएप की। अब हम बात करते हैं ईमेल की। तो ईमेल की भी सेटिंग यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। ये ईमेल की सेटिंग, इसको ओपन कर लेता हूं। तो जब आपकी ईमेल जाए, ईमेल में भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट आप यहां बता देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आपको यहां बताना है कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, है ना। तो जैसे कि यहां पे मैं इनवाइस लिख देता हूं वाउचर की जगह, क्योंकि ये मेरा इनवाइस जा रहा है, तो आप यहां पे कुछ भी लिख दीजिए। यहां पे आप डायनामिक फील्ड लगा लीजिए, डायनामिक प्लेस होल्डर सारे ये अवेलेबल है, कौन सा आपको यहां पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी क्या जानी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने वाउचर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इनवॉइस लिख देता हूँ। आप जो भी यहाँ पे लिखे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब आपका इनवॉइस जाएगा तो यही मैसेज की बॉडी उसके साथ में जाएगी। मैं इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। ईमेल के लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करके दिखा देता हूँ। दोबारा हम आ जाते हैं सॉरी अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर। मैं यही देवेंद्र सिंह वाली पार्टी अभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसी सेल्स इनवाइस की रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल पे एंड देन सबमिट। मैं वापस यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, ये प्रोसेस चालू हो गई। ये देखिए यहाँ पे ये इनवाइस फॉर्मेट आ गया। आप खुद भी साइड बाय साइड प्रोजेक्ट को डीबग कर सकते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ी सिंपल सी थिंग है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं जब तक अपनी ईमेल खोल लेता हूँ, जिस ईमेल पे ये ईमेल आएगी, तो ये मेरी ईमेल आई थिंक यहाँ पे खुली हुई है। तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाएगा भी जब ये सेंड कर देगा, इसी हिसाब से चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है ये तभी तक काम करता है जब तक आपका सिस्टम ओपन है, बिजी नोटिफाई उसके अंदर चालू है। अगर आप बिजी नोटिफाई को यहाँ से बंद कर देंगे तो कोई भी इनवाइस की जो रिक्वेस्ट है वो आएगी ही नहीं, ठीक है, वो नहीं चलेगी, ठीक है। देखिए कि आखिरी के अंदर एक लाइन आ जाती है सक्सेसफुली वाली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईमेल पे। सॉरी ये कहाँ गया मेरा क्रोम, ठीक, ये ईमेल आ गई मुझे। ये मैंने यहाँ पे इनवाइस रिक्वेस्ट जो सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट के अंदर के बाद में डैश लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मेरा पर्टिकुलर इनवाइस नंबर आ गया, ये मेरी बॉडी आ गई और ये पीडीएफ आ गई। तो आपका कस्टमर मतलब कि आपकी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट कर सकता है रिसीट के लिए और पर्टिकुलर सेल्स इनवाइस के लिए। दो का अभी प्रोविजन है, अभी मतलब फिलहाल के अंदर, लेकिन आगे चल के जितने प्रकार के वाउचर होते हैं यहाँ पे उन सब के धीरे धीरे प्रोविजन ऐड कर देंगे, क्योंकि वो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मुझे निकाल के प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है, उसी के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दे पाता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।